मित्रों, आज हम आपसे बात करेंगे भारत की न्याय व्यवस्था की, जो पूरी तरीके से सड़ चुकी है। और साथ ही बात करेंगे हमारे न्यायाधीशों की, जो पूरी तरीके से निकम्मे, काहिल, भ्रष्ट और चरित्रहीन हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में हमारी न्यायपालिका और हमारे न्यायाधीश पूरी तरीके से उच्छृंखल हो चुके हैं। एक-एक केस को डिसाइड करने में ये 40-40, 50-50 साल लगा देते हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं कि इस तरह से क्यों देरी करते हैं ये। उसके साथ-साथ भ्रष्टाचार में नंबर 1 है ये। हर जज का अपना एक सेट वकील होता है, जिसकी माध्यम से वो दलाली लेता है और इस वकील के थ्रू जो केस उस जज के पास जाते हैं, उसमें फैसला उस वकील के क्लाइंट के फेवर में होता है। साथ ही ज़मानतों में भी बहुत मोटा खेल खेला जा रहा है। अगर जज को आपने सेट कर लिया, तो फिर बड़े से बड़े अपराधी को भी आसानी से ज़मानत मिल जाती है। ये बातें तो चलो खैर हम किसी तरह से बर्दाश्त कर ही रहे थे, लेकिन अब तो इन न्यायाधीशों ने चरित्रहीनता की ओर भी कदम बढ़ा दिया है। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने एक ऐसा फैसला दिया जिसे सुनकर हमारा सर शर्म से झुक गया। इनके सामने जब एक 11 साल की बच्ची का रेप का केस का मामला आया, तो उन्होंने ये फतवा दिया कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स को दबाना या उसकी सलवार का नाड़ा तोड़ना या उसको घसीटकर पुलिया के नीचे ले जाना, ये सब रेप का प्रयास नहीं है। इसलिए ये सारे काम करने वाले व्यक्ति को हम रेप का अपराधी नहीं बना सकते, ना उसको रेप का प्रयास करने का कह सकते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि इस तरह की मानसिकता के लोग जो हमारी न्यायपालिका में बैठे हैं, उनका कैसे सम्मान किया जा सकता है। इसका अब समाधान संविधान के माध्यम से तो निकलेगा नहीं, क्योंकि संविधान में इन न्यायाधीशों को इतनी ज़्यादा छूट दे रखी है कि ये कुछ भी कर लें, उनका कुछ होता नहीं है। अब इसका रास्ता जनता को ही निकालना पड़ेगा। सबसे आसान तरीका तो ये है कि इन न्यायाधीशों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए, क्योंकि मैं कोई ऐसा सजेशन तो नहीं देना चाहता कि इनके खिलाफ़ बल प्रयोग किया जाए या इनको चौराहे पर पीटा जाए, क्योंकि वो गैरकानूनी हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम इनका सामाजिक बहिष्कार तो कर ही सकते हैं। दूसरा एक काम और होना चाहिए कि जब इन जजों की अदालत में कोई भी बलात्कार का केस आता है, तो इन जजों के परिवार की महिलाएं, इनकी पत्नियां, इनकी बेटियां, इनके पुत्रवधू, वो भी उस केस की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहनी चाहिए, ताकि वो अपनी आँखों से देख लें कि हमारे पिता या भाई किस प्रकार की बेहुदा सवाल करते हैं किसी रेप के केस के दौरान। और उसके साथ-साथ जो वकील पक्ष या विपक्ष के लड़ रहे हों रेप का केस, उनके परिवार की महिलाएं भी वहाँ प्रस्तुत होनी चाहिए और वो भी अपने पतियों के वकीलों के कारगुजारियों को देखें, क्योंकि अक्सर रेप के केस के दौरान वकील दोनों पक्ष के और जज पीड़िता के साथ ऐसा
निर्मम व्यवहार करते हैं, ऐसे अश्लील सवाल पूछते हैं कि उसको शर्म से डूब मरने के अलावा कोई चारा नज़र नहीं आता। जब इन वकीलों के और इन न्यायाधीश के परिवार की महिलाएं कोर्ट केस के दौरान उपस्थित रहेंगी कोर्ट रूम में और वो देखेंगी कि हमारे जज पिता या हमारे वकील पिता किस प्रकार के अश्लील अभद्र प्रश्न पूछते हैं, किस प्रकार की कार्रवाई होती है, तो शायद इन जजों को, इन वकीलों को शर्म आए। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेजें और कोशिश करें कि इन न्यायाधीशों के ऊपर कुछ नकेल लगाई जा सके। धन्यवाद।